यूएपीए किसके ऊपर लगते थे? टेररिस्ट के ऊपर, है ना? और हम अभी यूएपीए लगा रहे जिन्होंने भाषण दिया, जिन्होंने प्रोटेस्ट करने का आह्वान दिया। हम एक तरफ सोच रहे हैं कि इनको टेररिस्ट बना रहे हैं, कल एक एक्चुअल टेररिस्ट केस अगर आ जाए तो भी हमें ऐसे ही लगेगा ये तो यूएपीए तो लगाते रहते सबके ऊपर लगाते, जब इनके ऊपर लगा रहे तो उनके ऊपर वो भी सही होंगे, वो भी कैसे गलत हो सकता है? मेरा इस्तीफा नहीं हुआ 6 साल से, मैं नहीं गया कोई पुलिस का थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, जस्टिस के लेक्चर से लगता है। मेरे ऊपर भी 2 एफआईआर है। एक तो शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने पे एफआईआर है, शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने। मुझे बोला कि वापस आओ सर्विस में, तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं आ सकता। तो वापस ना ज्वाइन करने के लिए भी एक एफआईआर है। मैं पूछ रहा था क्या पकड़ के कलेक्टर पे कुछ भी बिठाओगे क्या? जिनको लगता है कि सरकार गलत कर रहा है और सरकार जो भी कर रहे है उस देश के हित में नहीं है, फिर भी अपना फायदा के लिए चुप रहते हैं ना, वो देशद्रोही है। इस सरकार से जब भी सवाल पूछे ना, जो भी लड़ाई सरकार के खिलाफ है वो जनता की आपस की लड़ाई कन्वर्ट कर देते हैं। जब 370 के बाद जिस तरीके से कश्मीर में पाबंदियां लगाई गई थी, तब मैंने इस्तीफा दिया था ये कह के कि मुझे बोलना है, बोलने की जरूरत है, और जो भी चीज आप देश हित में है बोल के जब लाओगे और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो तुरंत उसको देशद्रोही बनाना बहुत आसान है। क्योंकि सरकार यही बोल के कोई भी कानून लेके आता है या कोई भी चीज लेके आते हैं बोल के कि ये देश हित में है, तो सरकार जब डिसाइड करेगा कि देश हित में क्या है और देश के हित में क्या नहीं है, तो सरकार का आलोचना ही देश की आलोचना हो जाती है, फिर सरकार के विरोध करना ही देश की विरोध करना हो जाता है, और एक कानून का या फिर एक पॉलिसी का भी विरोध करना जो है देशद्रोह बन जाते हैं। तो उस वक्त ये मुझे लगा था कि जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई थी काफी लंबे टाइम तक, ना लोगों को बोलने दे रहे थे, ना टेलीफोन थे, ना इंटरनेट थे, ना कई सारे लोगों को एक्स सीएम जो चाहे एमपी थे सबको अंदर कर दिए गए थे। ठीक है, आईएएस एक नौकरी है, कर रहे थे, पर इसमें रहते हुए बोलना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कंडक्ट रूल्स हैं। तो ये इसको छोड़ देते हैं, इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद अपनी बात रखते हैं। बात है कि 6 साल हो गया, मेरी इस्तीफा अभी तक मंजूरी नहीं हुई, वो ऐसे के वैसे ही रखा हुआ है। क्या है मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम, पर इसका ये भी मतलब है कि मैं अभी भी जो भी बोलूं वो भी ऐसे ही होगा कि मैं सर्विस में रहते हुए बोल रहा हूं, इसलिए सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है, पर बोलना जरूरी समझा। देश में 2 तरीके का, मेरा अंडरस्टैंडिंग से 2 तरीके का नेगोशिएशन चल रहा है। एक जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रीडिफाइन किया जा रहा है कि मेजोरिटी के साथ माइनॉरिटी का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इक्वालिटी का नहीं हो सकता, एक ऊपर नीचे का व्यवहार होना चाहिए। उसका नेगोशिएशन कंटिन्यू जारी है। उसी के साथ साथ एक और नेगोशिएशन हो रहा है, वो है स्टेट और सिटीजन के बीच, स्टेट और नागरिक के बीच। जो सत्ता या जो पावर स्टेट से धीरे धीरे नागरिक के तौर आ रहा था, सवाल पूछने का, खड़ा होने का, 100 लोग नहीं चाहिए सरकार से सवाल पूछने के लिए, एक आदमी भी सवाल पूछ सकता है, वो जो डायरेक्शन में हम जा रहे थे वहां से हट के नहीं, अभी जो है स्टेट पावरफुल रहेगा, तुम चुप रहोगे और सवाल पूछोगे तो अंदर डाला जाएगा। ये बहुत एक सिंपल, दोनों नेगोशिएशन चल रहा है, और ये केस मैं समझता हूं कि ये दोनों नेगोशिएशन का इंटरसेप्शन है, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच के रिलेशनशिप और स्टेट और सिटीजन, जो स्टेट बता रहे कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारे। स्टेट की एक्सेसेस को रोकने का प्राइमरी काम है जुडिशरी का, इंडिविजुअल को स्टेट के एक्सेसेस से बचाने का ये काम है, ये उनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे ऊपर भी 2 एफआईआर है। एक तो शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने पे एफआईआर है, शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करने। वो अहमदाबाद एसओजी में है, पता नहीं स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में है या कुछ है, पता नहीं क्या है, मतलब उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया। ऑफ कोर्स तो भगवान ही बन गए, तो वो है। और दूसरा एफआईआर है, मुझे बोला कि वापस आओ सर्विस में, तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो भी काम है नागरिक के तौर पर करूंगा, अभी मैं वापस नहीं आ सकता। तो वापस ना ज्वाइन करने के लिए भी एक एफआईआर है। मैं पूछ रहा था क्या पकड़ के कलेक्टर पे कुछ भी बिठाओगे क्या, कि क्या करने वाले हो, मतलब इरादा क्या है इसका। पर मुझे ये बात था कि मैं जुडिशरी नहीं जाऊंगा, कोर्ट नहीं जाऊंगा। वो
दैट इज माई कमेंटरी ऑन द जुडिशियल सिस्टम। मैं अपने केस में सोचा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इस्तीफा नहीं हुआ 6 साल से, मैं नहीं गया कोर्ट, मैं नहीं गया कैट। वो एक सेइंग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, वो ये कि पुलिस का थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, जस्टिस के लेक्चर से लगता है। मैं जुडिशरी में जाके अपना केस लड़के उनकी मुंह से लेक्चर नहीं सुनना चाहता कि आपको सर्विस में रहना चाहता था कि नहीं, आपको देश की सेवा करने का मौका था, आपने क्यों नहीं किया, आप ऐसे कर सकते थे, आप वैसे कर सकते थे। भाई अपना काम कर। एज एन अडल्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे लिए क्या भला है ये सोचना जुडिशरी का काम नहीं है। मेरा हक क्या है उसको इंश्योर करना उसका काम है। ये समझना तुम लोगों के लिए ये सही होगा या गलत होगा, ये सब सोचना नहीं है। जुडिशरी के फंड भी जो है ना, वो पार्लियामेंट की वोटिंग से नहीं आता, उनको चार्ज वो करते हैं क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव से अलग होकर स्टेट पब्लिक के लिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मैंने ग्रांट किया बेल, घर से लेके आया था 4 बेल 2 दे दिया, काम है आपका देना, ये राइट है जो है उनको मिलना। लॉयर्स अपनी बात रखने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बोल दिया और उस बात पे उनका जो जस्टिस है वो मूड पे डिपेंड होगा। तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड कमेंट्री ऑन आवर जुडिशियल सिस्टम। और सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं है, रूल ऑफ लॉ इंश्योर करना जो है ना, वो जुडिशरी का सिर्फ काम नहीं है, उससे बहुत पहले आते हैं। अगर डे टू डे रूल ऑफ लॉ जो एस्टैब्लिश करता है, जो करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस करती, क्योंकि बाद में आप कोर्ट जाते। आज आपको मान लो उठा लिया, तो आज तो आपका जो है, आपके ऊपर तो जो भी आपकी उल्लंघन हो आपके राइट्स के, वो तो हो गए, बाद में आप रेमेडी के लिए जाते हैं कोर्ट में। तो डे टू डे रूल ऑफ लॉ जो इंश्योर करना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो पुलिस का काम। और वहां हम देख चुके हैं, मुझे याद है कि मेरा ही पीएसए करके होता था, है ना, पासा पीएसए, जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले जो केसेस होते थे, कि कोई कुछ दंगा कर सकता है, माइनॉरिटी रिपोर्ट जैसा है। माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी देखें? नहीं, वो देखने की जरूरत नहीं है, वो पासा पीएसए वैसे ही है। हम लोग सोचते हैं ये कल कुछ क्राइम कर सकता है, इसलिए 6 महीने पकड़ के अंदर डाल दो। मतलब 1 दिन 2 दिन नहीं, 6 महीने तक। और वो कोर्ट भी नहीं जा सकता, एक बोर्ड है उधर जा सकता है। फिर उस मतलब कहां से आता है आइडिया कि अच्छा इसका शक्ल नहीं अच्छा लग रहा है, इसको गुंडा एक्ट में, पीएसए में, ना एनएसए में, ना पासा में, या कुछ भी अंदर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सम स्टेट्स अप टू 2 years, 2 साल तक कर सकते हैं। मुझे याद है मेरे पास ये पावर था, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों है। मेरा ही लोग, मेरे देश के लोग को रैंडमली पकड़ के अंदर डालने का पावर क्यों मेरे पास होना चाहिए? पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हमारी जनता है। आप सरकार से सवाल पूछे ना पूछे, सहमत हो ना सहमत हो, जनता हमारी है, इस देश की है। और उनके ऊपर रैंडम डिस्क्रिशनरी पावर्स, मतलब देशद्रोह, सेडिशन की बात करते हैं। देश प्रेमी कौन होता है? जो जिनको लगता है कि सरकार सही कर रहा है सब कुछ और सरकार के साथ दे रहे हैं, सच में लगता है कि सरकार सही कर रहा है देश की हित में, और इसलिए वो सरकार के साथ दे रहे हैं, वो देश प्रेमी है, क्योंकि उनको दिल से लगता है कि जो भी कर रहे हैं वो सही है। जिनको लगता है कि सरकार जो कर रहा है वो देश के हित में नहीं है और इसलिए वो सरकार से लड़ने के लिए तैयार है, सब कुछ गवा के, वो भी देश प्रेमी है, क्योंकि वो अपना पर्सनल लॉस है उसका, जो जेल में है, उसके बावजूद वो सरकार से लड़ने के वो रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी जो सरकार कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है और उसके लिए सवाल उठाना जरूरी है। तो देश प्रेमी वो है जिनको लगता है कि सरकार गलत कर रहा है और सरकार जो भी कर रहे हो उस देश के हित में नहीं है, फिर भी अपना फायदा के लिए चुप रहते हैं ना, वो देशद्रोही है। जिनको वो पता है कि ये गलत है, ये गाड़ी काई में गिरने वाला है, पर जाने दो, चुप रहना हमारे लिए बेटर है। चाहे वो ग्रीड से हो, चाहे फियर हो, चाहे कुछ भी हो, उसके कारण जो चुप है ना, मैं उनको कई बार देशद्रोही मानता हूं। सेडिशन सब पे लगना चाहिए जो साइलेंट है।
जो भी चूक, आपका कुछ तो राय होगा कि सही है कि गलत है। गलत है तो बोलो भाई गलत है, सही है तो बोलो सही है। मेरा दुकान बंद हो जाएगा बोल के चुप मत रहो, तो इसका मतलब तुम अपने दुकान को देश से ऊपर रख दिया ना। तो ये तो नहीं हो सकता देश प्रेम। तो कितने बड़े देश प्रेम इन लोग, सोच लीजिए। सब कुछ गवा के उनको लगा कि कोई चीज देश के हित में नहीं है। मुझे भी वही लगा था कि ये देश के हित में नहीं है, और उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार थे, लड़ी रहे अभी तक। एक तो ये सोचना चाहिए कि कितना ज्यादा हमने टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी को ट्रिवियलाइज कर दिया। यूएपीए किसके ऊपर लगते थे? टेररिस्ट के ऊपर, है ना। और हम अभी यूएपीए लगा रहे जिन्होंने भाषण दिया, जिन्होंने बात की है, जिन्होंने प्रोटेस्ट करने का आह्वान दिया। हम एक तरफ सोच रहे हैं कि इनको टेररिस्ट बना रहे हैं, हम दूसरा सोचे कि एक्चुअल टेररिस्ट को हम कितना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कितना ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। कल एक एक्चुअल टेररिस्ट केस अगर आ जाए तो भी हमें ऐसे ही लगेगा, ये तो यूएपीए तो लगाते रहते सबके ऊपर, सबके ऊपर लगाते हैं। जब इनके ऊपर लगा रहे तो उनके ऊपर वो भी सही होंगे, वो भी कैसे गलत हो सकता है। जब आपने कह दिया कि यूएपीए जैसे इतनी बड़ी एक दायरा आपको लगाना है इनके ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट है, तो 5 साल आपको क्यों लग रहा है कि इसकी ट्रायल शुरू करने में? आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत इतना सीरियस मामला है कि यूएपीए लगाना है, खुद ही कह रहे हैं। इस दौरान जो है कई सारे एक्चुअल केसेस, राइट्स के केसेस, उसकी डिसीजन हो चुके हैं, उसके एक्विटल्स हो चुके हैं, बहुत सारे में लोग छूट चुके हैं। एक्चुअल जो राइट दंगे के केस में लोग छूट चुके हैं, ट्रायल होके खत्म होके निकल चुके हैं, घर जा चुके हैं। पर जो कॉन्स्पिरेसी के जो एंगल डाल रखा है, उनकी ट्रायल अभी तक नहीं शुरू कर रहे। तो कितना ज्यादा लापरवाही है, कितना ज्यादा रिलैक्स्ड एटीट्यूड है, जिसको आप खुद ही सीरियस बोल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यू कह रहा है, उस पर आपका यह रवैया है। तो या फिर आप इनकॉम्पिटेंट है या आप कॉम्प्लिसिट है, इनमें से एक तो है।